हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणाकोटी। हमने फिजिक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट in the presence of field due to any charge configuration is the work done by the external force in bringing the charge q from infinity to that point। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई छोटा स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है, और वो किसी फील्ड में पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी फील्ड में पड़ा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये स्मॉल चार्ज एक पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा। ठीक है, उस फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये स्मॉल क्यू एक पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा। और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? ऐसे कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो होगी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब उस स्मॉल चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाएं जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, समझ में आया ना? मतलब अगर क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे आपको निकालनी है तो आप वर्क डन निकालो कि उस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से उठा के उसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता, और वही हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी बहुत जरूरी है क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यही चीज है। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से, पोटेंशियल एनर्जी को, और इसकी यूनिट है जूल। एनर्जी की यूनिट पता ही हमें, जूल होती है। और ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे अभी इसके बाद। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक और चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इसकी भी कुछ एक डेफिनेशन है, वो भी देख लेते हैं। ये सिमिलर है बिल्कुल। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द, ठीक है, इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये वैसे ही चीज हो गई पोटेंशियल एनर्जी वाली। बस इसमें क्या है, ये जो स्मॉल क्यू है वो एक्चुअली कितना बोल रहा है, ये 1 + 1 कूलम। ये वही चीज बोल रहा है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो अगर उसमें वहां पे उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी बहुत जरूरी है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो जाएगा पोटेंशियल उसी पॉइंट पे? कि अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उसी पॉइंट पे लाते तो जितना वर्क डन करना पड़ता वही पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? बस कि पोटेंशियल एनर्जी निकालते हुए किसी भी स्मॉल क्यू चार्ज की, तो हम ऐसे निकालेंगे, वर्क डन करेंगे, कोई भी चार्ज होगा उठा के लाएंगे इंफिनिटी से उस पॉइंट पे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें वो जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसको +1 कूलम रखना पड़ेगा। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब आप इसको पोटेंशियल को एक तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। पोटेंशियल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट्स इट। ठीक है, कि अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी को हमने स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक, तो इसको हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल को कैपिटल वी से। ठीक है, इसकी यूनिट है जूल पर कूलम। ये हो गया ना, इसकी यू की यूनिट क्या है? जूल। ये क्या है? कूलम। जूल पर कूलम हो गया। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर, तो ये भी पोटेंशियल भी स्केलर हो जाएगा। अब देखो कि ये जैसे पोटेंशियल एनर्जी की तरह हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज है, ये किस में रखा होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो इसका मतलब ऐसे ही बोल सकते हो कि आप, एक तो हमारे पास चार्ज हो गया स्मॉल क्यू, और दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है? किसी चार्ज, कोई चार्ज हो सकता है, कोई पॉइंट चार्ज हो सकता है, कोई लाइन चार्ज, हमने पढ़ा है ना, लाइन चार्ज,
सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, मतलब एक लाइन के ऊपर चार्ज फैल सकता है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ, और एक कोई इनफाइनाइट शीट के ऊपर चार्ज हो सकता है, उसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, या एक शेल के ऊपर या स्फेयर के ऊपर एक चार्ज फैला हुआ है, तब उसकी वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो कैसा भी चार्ज हो सकता है, बोल रहा ना, चार्ज, एनी चार्ज कन्फिग्रेशन, चार्ज कैसे भी फैल सकता है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे सिंपल हम पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि अगर पॉइंट चार्ज रखा होता और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, और स्मॉल क्यू को हम इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे लाते, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जितना वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो ऐसे ही सिमिलर केस में क्या बोला जाता है, अच्छा इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी ये किसकी बनेगी, स्मॉल क्यू, और जो भी चार्ज कन्फिग्रेशन होगा ना, कोई लाइन चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, तो जो भी चार्ज कन्फिग्रेशन होगा उसका स्मॉल क्यू के साथ बोला जाता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल क्यू एंड कोई भी चार्ज हो सकता है, उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये पोटेंशियल एनर्जी किसी स्मॉल क्यू की नहीं होती, ठीक है, सिस्टम की होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अर्थ और एक बॉडी ले लीजिए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमने 11th में पढ़ी है, mgh, वो क्या है, वो mgh पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की नहीं है, वो बॉडी प्लस अर्थ दोनों की है, ठीक है, सिस्टम की होती है। अर्थ नहीं होगा तो बॉडी के ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं लगेगी, तो कहां से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये जो mgh होती है वो बॉडी प्लस अर्थ एज अ सिस्टम की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्मॉल क्यू, एक पार्टिकल मान लो, चार्ज पार्टिकल, उसका जो भी चार्ज जिसकी भी फील्ड में पड़ा हुआ है, उसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसको हम देखेंगे, डिराइव करेंगे अभी। और पोटेंशियल, सिमिलरली पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल होगा जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो पोटेंशियल किसका होगा, उस फील्ड का होगा, ठीक है, उस चार्ज कन्फिग्रेशन का होगा पोटेंशियल, अभी देखेंगे हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब डिराइव करते हैं। डेफिनेशन तो हमने देख ली, ठीक है, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, वो सारी उसकी यूनिट याद होनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं हम, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब ये उसी का एप्लीकेशन है, डेफिनेशन की हेल्प से ही हम इसको करेंगे, ठीक है। और 2 पॉइंट चार्जेस अगर हो हमारे पास, तो फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज की हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिस्टम की होती है, अकेले चार्ज की नहीं होती, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी इस कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, अकेले इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलेगी, ठीक है। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकाली जाती है, तो ठीक है, निकालते हैं इसको। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो, हाँ, तो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q को हम इन्फिनिटी से कहां तक लाएंगे, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं कि हम ऐसे, देखो इसको ऐसे करेंगे कि ये इनके बीच में डिस्टेंस, या मान लो कि किसी R पे रखा हुआ है, ठीक है, किसी R पे रखा है, तो अब आप क्या करोगे, इन्फिनिटी से उठा के यहां लाओगे। तो पहले हम देख लेते हैं वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है, 11th में पढ़ा हमने, वर्क डन होता है dw, ऐसे लिख लेते हैं इसको, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है dw इक्वल टू f डॉट dr, ठीक है, f डॉट dr होता है। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, अब देखो, मान लो कि यहां पे आपको फोर्स लगाना है, कहां पे लगाना पड़ेगा, ये इसको धक्का मारेगा, किधर, इस तरफ, तो आपको तो वापस लाना है ना इसको, ये धक्का मार के इसे इधर भगा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इधर। तो इधर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और कितना लगाना पड़ेगा, उतना ही लगाना पड़ेगा जितना धीरे धीरे ला रहे हैं, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया है, द चार्ज Q is moved without acceleration, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए चार्ज के ऊपर। तो जितना फोर्स ये लगा रहा है,
कौन, कैपिटल क्यू इस तरफ, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स। हमको लगाना पड़ेगा ना ये एफ एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, ये हमको लगाना पड़ेगा, तो यहां पे ये लिख लीजिए एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ठीक है। एफ एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि बाहर से हम लगा रहे हैं फोर्स, तो ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, ये कैपिटल क्यू लगा रहा है, उसको एफ ले लेते हैं, और इतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा एक्सटर्नली, ठीक है। तो देख लेते हैं एक्सटर्नली, यहाँ पे देख लेते हैं वर्क डन, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा आपका एफ एक्सटर्नल कितना है, जितना क्यू कैपिटल क्यू लगा रहा है, ठीक है। इस डेरिवेशन को ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही सीख लीजिए। थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट है वर्क डन निकालने वाला, तो कोई बात नहीं, इसको हम रख देंगे। फोर्स कितना लगेगा, हम कितना लगाएंगे फोर्स, जितना कैपिटल क्यू लगा रहा है, क्योंकि हमको नेट फोर्स जीरो करना है। नेट फोर्स जीरो इसलिए करना है क्योंकि एक्सेलरेशन के बिना चलाना है उसको, ठीक है। एक्सेलरेशन के बिना चलाएंगे तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना। तो एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, एफ के बराबर, एफ कितना है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। अब डी आर, डी आर क्या है, हम डी आर ले लेते हैं, यहां से यहां तक डी आर ले लेते हैं, ये डी आर की डायरेक्शन है, ठीक है। डी आर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। वर्क डन जो होता है एफ डॉट डी आर, ये डी आर छोटा सा डिस्टेंस हम चलते हैं तब आता है ये डी आर। तो अब देखो डी आर और एफ एक्सटर्नल, इनके बीच में कितना एंगल है, डी आर की डायरेक्शन है पॉजिटिव की तरफ और एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन है नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, दोनों के बीच में क्या एंगल हुआ, 180 का, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि इसको ऐसे लिख लेते हैं एफ एक्सटर्नल, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे हमारा कॉस थीटा कितना है, थीटा इज 180, ठीक है। तो यहां पे रख देंगे 180, तो के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू कॉस 180, ठीक है, कॉस 180 आ गया। तो कॉस 180 हमें पता है माइनस होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अब ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन डी डब्ल्यू का। अब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस चलाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब हमें इन्फिनिटी से, मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी है, कहीं पे इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, ठीक है, काफी दूर से ला रहे हैं हम चार्ज को, कहां तक, यहां तक लाना पड़ेगा। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब देखो जो आर है वो कहां से कहां तक लेना है, लिमिट लगानी पड़ती है हमको, ठीक है। ये आर कहां से कहां तक लेना है, आर देखो ये यहां से डिस्टेंस है ना, आर इसका कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में डिस्टेंस है ना, तो ये कहां से कहां तक, हमें कहां से कहां तक जाना है, क्या बोला डेफिनेशन में, देखो ये बोल रहा है इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब हमको इन्फिनिटी से इसी पॉइंट तक लाना है। तो इन्फिनिटी मतलब आर की वैल्यू इन्फिनिटी से कहां तक जाएगी, आर तक ही जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, इन्फिनिटी से आर तक जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन देखो थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा इंटीग्रेशन, तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूं। इंटीग्रेशन x की पावर n dx ये होता है, और इसकी लिमिट लगाए a से b, लिमिट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, और इस पर लिमिट ऐसे लगाते हैं a से लेके b तक, ठीक। और ये हो जाएगा n+1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, वो n+1 ये हो गया, और इस पे लिमिट कैसे लगाओगे, x की जगह b डाल दो, b की पावर n+1 हो गया, और फिर माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट डाल दो x के अंदर, तो a की पावर n+1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट है वो तो चलो बाहर ले लो, k q q सब कांस्टेंट है, माइनस k q q इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r तक, और r की पावर 2 नीचे है ना, ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा r की पावर -2 dr,
ठीक है। अब इसका आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां से देखो ना, एक्स की पावर n, तो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -k⁴ ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका आर की पावर -2+1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, दो डंडे, ठीक है, अपॉन -2+1 हो गया, ठीक है। इसमें लिमिट होगी, यहां से ऐसे लिख देंगे, इन्फिनिटी से लेके आर तक, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, इसको मैं अलग कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया, तो ये मैंने थोड़ा आपको बताया था, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आर तक यही तरीका होता है लिखने का, इंटीग्रेशन करने का ऐसा ही तरीका होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने सीखा है, यहाँ पे लिमिट रख देंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो -2+1 क्या है, -1, और -1 बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये और इंटीग्रेशन dw, ये कितना होगा, ये सिर्फ w होता है, याद रखिए कि इंटीग्रेशन dx हो जाएगा x, इंटीग्रेशन dy हो जाएगा y, इंटीग्रेशन df हो जाएगा f, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सिंपल है, ये इंटीग्रेशन dw w हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये -2+1 -1 बाहर आके ये इसके साथ प्लस हो गया, तो k q, ठीक है। और लिमिट ऐसे रखेंगे, ये -2+1 हो जाएगा r की पावर -1, r की पावर -1, ठीक है। इंटीग्रेशन ये इन्फिनिटी से लेके r तक, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, k q एक मिनट, इसको r की पावर -1 को लिख सकते हैं ना, 1/r, ये इन्फिनिटी से r तक लिमिट। अब लिमिट रख देंगे, k q ये हो जाएगा आपका, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो 1/r ही आएगा, r के अंदर r रखोगे तो r ही आएगा, -1 ये इन्फिनिटी रखोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/∞, और हमें पता है 1/∞ क्या होता है, ये होता है 0, ठीक है। तो w हमारा आ जाएगा क्या, k q अपॉन r, तो ये इसको बोलेंगे हम, इसको बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी U, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन में यही बोला था ना कि वर्क डन जितना भी होगा इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R, ठीक है। अब देखो ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला है, ठीक, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, तो यहाँ पे Q1 Q2 हो सकता है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे बोलेंगे, अब सीधा अब फॉर्मूला लगाएंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस r, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी kq1q2 बाय r, सिंपल। अब ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज और है कि ये तो आ गया हमारा kq बाय r, इसमें हमको जो चार्जेस रखने पड़ेंगे विद साइन रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो उसमें हम जो चार्जेस का साइन जो भी होगा वो रखना पड़ेगा, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ चार्जेस विद साइन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए साइन के साथ रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसको हम सिर्फ पोटेंशियल भी बोल देते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सिंपली पोटेंशियल, ये निकालने वाले हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि एक चार्ज है ये कैपिटल Q और एक ये है स्मॉल q, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगी ना, अभी हम निकाल चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितनी है, k q अपॉन r, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो हमने देखा कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन, हमने देखा पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। हाँ, तो अब ये हम क्या करेंगे, ऐसे बोलेंगे, देखो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, सिंपली पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू, ठीक है। अब इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी तो चलो सिस्टम की है, इसके अंदर स्टोर हुई होगी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो किसी चार्ज की वजह से होता है, किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, वी वी क्यू ले लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जो भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी है, U डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, ठीक है। इसको याद रखिए कि ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, ठीक है। ऐसा क्यों किया है, ऐसा देखो हमने डिफाइन किया था ना कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द वर्क डन व्हेन +1 कूलम चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब अगर ये स्मॉल क्यू की जगह +1 कूलम चार्ज होता तो जितना वर्क डन होता वही पोटेंशियल बन जाता। तो अगर ये +1 कूलम चार्ज रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, KQ/R। तो इसका मतलब हम ये ऐसे बोल सकते हैं ना कि U अपॉन स्मॉल क्यू, ठीक है, विल बी द पोटेंशियल। तो इसीलिए हमने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया ऐसे, इसका ये फॉर्मूला है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा KQ अपॉन R और फिर स्मॉल क्यू, फिर ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा KQ/R, ठीक। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, अ पॉइंट चार्ज इक्वल टू KQ/R, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, सिंपल। और इसमें Q की जो वैल्यू होगी वो भी आप साइन के साथ ही डालोगे, क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए आपको चार्ज की वैल्यू जो भी होगी वो साइन के साथ डालनी है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन, ठीक है। तो साइन के साथ आपको चार्ज की वैल्यू डालनी है, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी में देखा था वैसे ही है यहाँ पे। अच्छा, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो भी हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना हमने, क्या होता है, KQ/R², सिंपल। जैसे ये KQ/R निकला वैसे ही वो KQ/R², दोनों फॉर्मूले हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, सपोज यही चार्ज है कैपिटल Q, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा आपका KQ/R², ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, देखिए ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया हमारा, एक ही ग्राफ के अंदर दोनों ग्राफ बनाते हैं, ये R हो गया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे R बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती रहेगी, ठीक है। तो ये बना लेते हैं हम ऐसा, एक मिनट, ऐसा बना लेते हैं ये, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका ग्राफ भी बना लेते हैं, कि उसका दूसरे कलर से बनाते हैं। तो V का फॉर्मूला क्या है, KQ/R। अब जैसे जैसे R घटेगा बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी तो घटेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही घटेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक तरीके से नहीं घटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ हमारा, इसको बोल दो V का ग्राफ है ये V, और ये हो गया E का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे V/E दोनों का ग्राफ बनाया हमने। ये रेड वाला V का ग्राफ है, क्यों है, क्योंकि देखो R², इलेक्ट्रिक फील्ड में R² आ रहा है नीचे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटेगी क्योंकि R² आ गया, ठीक है। और एक और लॉजिक देता हूं, देखो आपको मैं,
आर की वैल्यू सपोज 2 रख दीजिए, 2, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय 2, और यहाँ पे भी आर की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बाय 4। तो 4 ज्यादा हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से कम होगी। अब उसके बाद 3 रखिए, 3 रख के देखो, के क्यू बाय 3 आ जाएगा, और यहाँ पे के क्यू बाय 9 आ जाएगा, तो ये तो और कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से कम हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। तो बराबर कब होगी, जब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये आर 1 हो जाएगा तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय 1, और यहाँ पे 1 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के क्यू बाय 1, तो बराबर हो गया ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 1 मीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब अगर आप एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है जो कि ए पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको उठा के हम दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं कहीं, सपोज यहाँ पे ले जाते हैं, इस पाथ से ऐसे घुमा के ले जाते हैं, ठीक है, बी पॉइंट तक। तो हमें हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, ये इसमें एक 11th का कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमें वर्क डन करना पड़ता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, तो ये हम 11th में पढ़ते हैं, तो इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए, ठीक है। एक फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब कि एक चार्ज को उठा के हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया था, वेलोसिटी 0 मान लेंगे, और यहाँ पे जाके रुक गए तो वेलोसिटी अगेन फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये तो 0 हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट किया 0 वेलोसिटी से और फिनिश यहाँ पे पहुंचे तो 0 वेलोसिटी के साथ पहुंचे, तो ये हम काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो जो भी वर्क डन होगा वो कितना किसके बराबर होगा, डेल्टा के ई के बराबर, डेल्टा पी ई के बराबर, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम बोल देंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, यहाँ पे बी पे है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सिर्फ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ए, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू, ऐसे बोलते हैं पोटेंशियल, अच्छा देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए अपॉन चार्ज, यही तो पढ़ा ना फॉर्मूला। तो हम बोल सकते हैं कि, और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी अपॉन चार्ज। तो ठीक है, ऐसे हम यू ए और यू बी निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, यू ए हो जाएगा आपका वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, वर्क डन हो जाएगा यू ए माइनस यू बी, कितना हो जाएगा यू बी कितना है, वी बी इंटू क्यू वी बी, क्यू वी बी, ठीक है, माइनस यू ए कितना है, क्यू वी ए, क्यू वी ए हो जाएगा, तो ये क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, ठीक है। ये वी बी वी ए क्या चीज है, ये पोटेंशियल है बी पॉइंट पे या पोटेंशियल ए पॉइंट पे। पोटेंशियल किसकी वजह से, पोटेंशियल तो किसी चार्ज की वजह से होता है ना, तो कोई ना कोई चार्ज आसपास होगा उसकी वजह से होगा, ठीक है। तो क्यू पॉइंट को अगर हम ए से बी तक ले जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू जिस चार्ज को उठा के ले गए वो चार्ज इन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और पोटेंशियल ये क्यू की वजह से नहीं लेना है, इसकी वजह से नहीं लेना, ये पोटेंशियल होगा किसी की वजह से, वो तो देख लेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, किसी दूसरे की वजह से लेना है पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, क्योंकि पोटेंशियल इसकी वजह से नहीं लेना, इसको तो हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो जो जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी ना, याद है कि नहीं है, उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था, तो फिर पोटेंशियल हमने बोला था कि भाई किसी चार्ज की वजह से होता है। जैसे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, देखो हमने
यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखो 1 मिनट आगे ये निकाला ना मैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो 2 चार्ज लिए थे तो पोटेंशियल एनर्जी बनाई थी हमने, इनकी लिखी थी। तो पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, के क्यू बाय आर। ठीक है, तो इसीलिए इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो वही पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमको जो यहाँ पे पोटेंशियल लेना है वो किसकी वजह से लेना है, कि कोई ना कहीं चार्ज रखा होगा या जो भी होगा उसकी दूसरे की वजह से। ठीक है, तो ये जो क्यू चार्ज को हमने मूव किया है, दैट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल ड्यू टू कुछ भी हो सकता है वो दूसरा चार्ज, माइनस इनिशियल पोटेंशियल ड्यू टू दैट सेम चार्ज जो भी रखा होगा। ठीक है, ये याद रखना कि ये पोटेंशियल स्मॉल क्यू की वजह से नहीं लेना। ठीक है, ये किसी दूसरे चार्ज सिस्टम, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी जो आसपास इसके चीज पड़ी होगी उसकी वजह से लेना है। ठीक, और ये जो हमारा वर्क डन निकला है ये जैसे इस पाथ से ले गए। ठीक है, सपोज ये पाथ हो गया पाथ 1। अगर आप किसी दूसरे पाथ से ले जाते हो, सपोज ये ले जाते हो आप इस वाले पाथ से, ऐसे इनिशियल और फाइनल पॉइंट अभी भी सेम है, और दूसरे पाथ से ले गए आप, इसको नाम दे देते हैं पाथ 2। ठीक है, तो ये जो वर्क डन होगा, ये देखो इस पे तो कहीं ऐसा पता नहीं चल रहा कि किस पाथ पे पोटेंशियल, पाथ डिपेंड भी करता है कि नहीं करता, है ना। तो पाथ पे कोई डिपेंड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे पाथ का कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल की बात हो रही है, और जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे किसी भी पाथ से ले जाओ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो फिर वर्क डन विल बी सेम। तो वर्क डन ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, इट डिपेंड्स किस पे, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज, क्यों नहीं करता बताओ, बिकॉज जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड, ये पहले हम बात कर चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, किसी ना कोई चार्ज रखा होगा, कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन रखा होगा यहाँ पे चार्ज का, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले निकाले, पोटेंशियल निकाला। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, इसीलिए पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हाँ, तो ये हमने देख लिया वर्क डन। जब हम किसी चार्ज को ले जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक चीज और कि देखो पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी पे सोचो कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होना चाहिए, इंफिनिटी पे। ये देखो क्या फॉर्मूला था हमारा, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाय आर। अब जब आर इंफिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। हाँ, तो कुछ भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो, पोटेंशियल पे, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ये ऐसे भी लिख देते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2.1 देखते हैं। इसमें बोल रहा है, पहला पार्ट है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10 की पावर -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। मतलब एक चार्ज है आपके पास, ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको Q1 ले लेते हैं, ये चार्ज है, ठीक, और Q1 की वैल्यू दे रखी है 4 × 10 की पावर -7 कूलम।
ठीक है। और बोल रहा है कि हमको पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे जो कि 9 सेंटीमीटर यहाँ से दूर है। तो 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये कुछ डिस्टेंस है, ये आर, और आर की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर को ऐसे लिख लेते हैं 0.09 मीटर, ठीक है, मीटर में लिख लेंगे। अब ये पी पॉइंट है, तो अब इस पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल इसकी वजह से, Q1 की वजह से पी पॉइंट पे कितना होगा, पोटेंशियल एट पी कितना होगा Q1 की वजह से, के क्यू बाय आर, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, के Q1 बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधा लगा देंगे, के की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हमको पता है 0.09, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, वोल्ट। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसकी यूनिट दो यूनिट बोलते हैं इसको, इसकी वोल्ट भी होती है, ये यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। ये बोला ना इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम बोलो और वोल्ट बोल दो, ठीक है, शॉर्ट में इसको वी बोला जाता है, ठीक है, वोल्ट भी बोलते हैं, जूल पर कूलम एक ही बात है, ठीक। तो हम वोल्ट बोलेंगे तो वोल्ट हो गया इसका, ठीक है। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी बोली जाती है, जूल पर कूलम दोनों एक ही है, तो वोल्ट बोलेंगे। ये एक साइंटिस्ट थे एलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे पढ़ा, ये इसकी यूनिट वोल्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, ये बी पार्ट क्या बोल रहा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। ये हमें वर्क डन निकालना है। तो हम देखो वर्क डन तो हम पढ़ चुके हैं ना, वर्क डन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। Q क्या है, जिस चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं, और ये पोटेंशियल किसकी वजह से, ये दूसरे चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे और वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, W इक्वल टू, अच्छा किस चार्ज को उठा के लाए हम, एक Q2 है जिसको हम इन्फिनिटी से उठा के कहाँ लाए हैं, P पॉइंट पे। अब पाथ पे तो डिपेंड करता नहीं है, किसी भी पाथ पे लाओ। तो Q2 को हम यहाँ से लाए, तो फिर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, कितना हो जाएगा W इक्वल टू Q2, इस चार्ज को उठा के लाए ना, हाँ, इनटू फाइनल पोटेंशियल कहाँ पर है, V इन्फिनिटी, सॉरी फाइनल तो हमारा P पे होगा ना, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट V, ठीक है। तो पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल कहाँ पर है, P पे, क्योंकि P तक लाए हैं। इनिशियल पोटेंशियल क्या है, V इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी से उठा के लाए हैं, वही बोल रहा है इन्फिनिटी से लाना है P तक। तो अब ये फॉर्मूला लगा लेंगे, और हमें पता है कि V इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाला चार्ज 2 इंटू 10 की पावर -9, ये कूलम दे रखा है, और ब्रैकेट में Vp कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं, देखो P पॉइंट पे 4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, -0, इन्फिनिटी पे तो 0 होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू 10 की पावर -5 जूल। तो ये आ गया हमारा वर्क डन, ठीक है। अब एक और चीज पूछ रहा है वो, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। नो, ये हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, हेंस वर्क डन does not depend on path, ठीक है, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें ये चीज तो आपको समझ में आ गई ना कि ये हम जो जिस चार्ज को उठा के लाए हैं Q2, और जो ब्रैकेट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, ये पोटेंशियल किसकी वजह से लेना है, दूसरे चार्जेस की वजह से। दूसरा कौन सा चार्ज पड़ा था, Q2 उठा के लाए हैं, इसके अलावा कौन सा चार्ज पड़ा हुआ, Q1। तो Q1 के ड्यू टू Q1 हमें पोटेंशियल देखना है इन दोनों पॉइंट पे, ठीक है। तो वही पोटेंशियल हमने यहाँ पे लिया है, जिस चार्ज को उठा के लाएंगे उसके अलावा जो चार्ज पड़े होंगे उसकी वजह से हमको पोटेंशियल लेना है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो चैप्टर 1 में, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, एक्सिस पे कितनी होती है, इक्वेटोरियल पे, हमने सब निकाला था ना। तो वैसे ही हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बना लेते हैं, ये नेगेटिव क्यू माइनस क्यू, और एक ले लेते हैं हम यहाँ पे चलो पॉजिटिव क्यू, ठीक है, यही तो होता है ना डाइपोल। और इनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं 2a है, तो सेंटर का यहाँ पर होगा इसका, तो ये हो जाएगा कितना, एक मिनट इसको जोड़ देते हैं हम, हाँ ये हो जाएगा a, और ये भी a ले लेते हैं, ठीक है। हाँ तो अब इसको पहले एक लाइन से जोड़ देते हैं हम, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, यहाँ से चलो ऊपर बना लेते हैं थोड़ा, ये मान लेते हैं ये है माइनस क्यू, और यहाँ पर है प्लस क्यू, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, ये हो गया, ठीक। अब ये हो गया इसका सेंटर, और इनके बीच में डिस्टेंस 2a मान लेते हैं, ठीक। और हमको निकालना है, सपोज कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, एक रैंडम पॉइंट ये ले लेते हैं, चलो ये, ठीक है, P पॉइंट। इस P पे हमको पोटेंशियल निकालना है, ठीक। अब ये यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं डिस्टेंस, ये हो गया आपका R, ठीक है, R डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से, और इसको भी जोड़ देते हैं, चलो ये भी P पॉइंट से जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये इसको ले लेंगे R1 ले लो, और इसको भी जोड़ दो लो, एक मिनट इसको भी ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको R2 ले लेंगे, ठीक है, और इस एंगल को ले लेंगे हम थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें ये देखना है कि P पॉइंट के आसपास कितने चार्जेस पड़े हुए हैं। तो P पॉइंट के आसपास तो दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, तो ये दोनों, इन दोनों की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, दोनों का पोटेंशियल निकालते हैं, P दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं P पॉइंट पे, और उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P, उसको लिख देते हैं हम पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट P, ठीक है। ऐसे लिखना ज्यादा सही है इसको, एक मिनट ऐसे लिखो, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। उसको हम ले लेते हैं V1 ले लें, क्या फॉर्मूला होता है कि, अच्छा माइनस डालना पड़ेगा क्योंकि हमको ये पोटेंशियल जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, और उसमें हमने जैसे हमने पढ़ा था कि भाई चार्ज रखना है साइन के साथ, तो यहाँ पे भी साइन के साथ रखेंगे तो KQ/R1 हो जाएगा। ऐसे ही पोटेंशियल एट P, सॉरी पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू, ये कितना हो जाएगा, इसको V2 ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा KQ/R2, ठीक है। ये है ना R2, यहां से देखो प्लस Q से लेके P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है R2, तो यहाँ पे R2 ले लिया, V1 में हमने R1 लिया, माइनस Q से लेके P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वही, सिंपल फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल बोलेंगे या पोटेंशियल एट P, सिर्फ पोटेंशियल एट P बोल लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट P दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू बोथ चार्जेस, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। इसको लिखेंगे हम, चलो Vp लिख देते हैं, Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा
ये टोटल नेट पोटेंशियल है। V1 प्लस V2 सिंपल, अब दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना है, ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन R1, ठीक है, प्लस के क्यू अपॉन R2, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको देखो अभी तो हमको ये निकालना है, ये R1 R2 की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको निकालना है पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। R और R थीटा ए ये और Q इनकी टर्म्स में आना चाहिए। R1 R2 तो हमारे ये हमने डिस्टेंस लिए हैं, ये तो निकालने पड़ेंगे अभी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ R थीटा ए जो भी है, ठीक है। तो R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक हमने कॉन्सेप्ट लेना है ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से हम कॉन्सेप्ट लेंगे। ये मान लो कि हमारा है ए, इसको ले लेते हैं, ये हो गया ए बी सी और ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल है। तो ये मान लो थीटा है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं उसको, तो वो होता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। एक हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला, ठीक है, तो ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये फॉर्मूला हम ये लगा लेंगे R1 और R2 निकालने के लिए, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम ये ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B और ये पॉइंट ले लेते हैं सेंटर वाला C, ठीक है। तो अब ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ट्राइंगल ACP, ठीक, या पहले वो दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं BCP ले लेते हैं, BCP, ठीक है। तो अब क्या लेंगे, देखो अब ये हो जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर BCP के अंदर थीटा दे रखा है ये वाला एंगल, तो इस पे कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसमें हम ये लिख लेंगे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, ये बताइए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2AR, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें एक अजम्पशन हम ये लेंगे, एज्यूम हम करेंगे कि जो R है वो बहुत बड़ा है किससे, A से, तो हम बोल सकते हैं जो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा किसके, R स्क्वायर के ही, ठीक है। क्योंकि अब A तो बहुत छोटा हो गया ना, R बहुत बड़ा हो गया। ऐसी चीज हम पहले कर चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डाइपोल की वजह से। तो ये हो गया असम्पशन, ये लगा लेंगे, तो ये A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर ही हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा देखो R स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2AR, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, R2 की वैल्यू निकालते हैं। R2 क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं, तो R2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 2AR को इधर ले जाओ, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो और फिर उसे उठा के राइट हैंड साइड ले जाओ और R2 स्क्वायर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, ऐसे लिख लिया, बस ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो, अब ये हो जाएगा, इसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर कॉमन ले लो और फिर ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R, ये हो जाएगा ना। देखो देखो इसे ब्रैकेट को खोल के देखो, यही आ जाएगा, देखो ब्रैकेट को खोलेंगे तो यही आ जाएगा ना ऊपर वाला। तो हमने क्या किया, R स्क्वायर को कॉमन लिया, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये स्क्वायर है R2 स्क्वायर, तो इसका हम अगर स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आएगा, तो ये हम लिख सकते हैं R2 इक्वल टू रूट ऑफ ये पूरा जितना भी है ये इसका रूट लिख सकते हैं ना। तो चलो लिख लेते हैं उसको, R2 हो जाएगा हमारा इक्वल टू रूट
ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखो रूट के अंदर से आर स्क्वायर का एक आर तो बाहर आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर, और ये जो 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर, ये पूरा ब्रैकेट वाला है, इसको लिख सकते हैं ना कि इसकी पावर हाफ है। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है कि समथिंग टू द पावर हाफ, तो ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर की पावर हाफ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम R2 की वैल्यू निकाल पाए, क्योंकि ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन, दोनों तरफ 1 अपॉन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ना R 1 माइनस 2a cos थीटा, 2a cos थीटा अपॉन R। ठीक है, उसकी पावर हाफ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, सिर्फ इसको, ये जो जिसकी पावर हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। इसको ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर, इसकी पावर हाफ। ठीक, सॉरी माइनस हाफ, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है ना, और 1 अपॉन आर तो पहले से ही था, ये 1 अपॉन आर, ये जो आर है ये तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि हम बाकी सब इसको ब्रैकेट वाले को ही उठा के ऊपर ले गए हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताता हूँ। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे किया था ट्रिग्नोमेट्री का, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये एक समझ लो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसका यूज हो रहा है इस डेरिवेशन में। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन शायद सुना होगा आपने। इसका एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये बोलता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बोल सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, इफ x अगर 1 से बहुत छोटा है, ये हम 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं अगर x 1 से बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं क्या हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां पे लगा सकते हैं, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां पे लगा सकते हैं, हम बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, क्योंकि r बहुत बड़ा है, r बहुत बड़ा है a से, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी हो जाएगी। क्यों, ठीक है कि नहीं। ये समझ लीजिए कि a की वैल्यू कितनी होती है, 1 mm 2 mm, बहुत छोटा, 10 की पावर माइनस 4 माइनस 5। कॉस थीटा तो चलो कुछ फाइनाइट ही होगा, है ना, इसकी कुछ वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, 2 भी फाइनाइट ही है, तो कुल मिला के ये वैल्यू काफी छोटी होती है। और अगर r तुम्हारा 4-5 मीटर है तो बहुत बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि r तो a से बहुत बड़ा है। तो हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां लगा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन R। ठीक है, ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, और n क्या चीज है, n है माइनस हाफ, और x क्या है, x है माइनस 2a cos थीटा बाय r, ये पूरा x है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस आएगा ना, अब देखो ये होता क्या है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये सीधा n जो है x से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर आप माइनस हाफ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस एन एक्स का, यही तो मतलब हुआ कि n जो है सीधा x से मल्टीप्लाई हो गया, n माइनस हाफ इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कितना हो गया, 2a cos थीटा अपॉन 2r, क्योंकि वो माइनस हाफ है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर ब्रैकेट 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r। तो ये हमारा सिंप्लीफाई फॉर्मूला आ गया, मतलब R2 निकाल लिया हमने, मतलब 1 अपॉन R2 निकाल लिया। 1 अपॉन को निकाला वो भी बात करेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल देखो, दूसरा ले लेते हैं ट्राइंगल, कौन सा, ट्राइंगल ACP ट्राइंगल ले लेते हैं, जिसमें एंगल बन रहा है cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ACP, इसमें हम जो एंगल लेंगे cos 180 माइनस थीटा लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोसाइन फॉर्मूला, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा
ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर अपॉन 2AR, वैसे ही फॉर्मूला लगाना बस, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर अपॉन 2AR। ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने ये किया ना, वैसे ही हो जाएगा। अब देखो ये वही कंडीशन है कि r जो है हमने एज्यूम किया बहुत बड़ा है a से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली अगेन आर स्क्वायर हो गया, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर रख देंगे। और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर अपॉन 2AR। बाकी वैसे ही करना है जैसे हमने पहले वो 1/R2 निकाला ना, वैसे ही 1/R1 निकालना है, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहां से अब ये R1 आ जाएगा हमारा R1 स्क्वायर, वैसे ही कर लेंगे जैसे ये हमने किया है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। R1 स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा, ठीक है। उसमें माइनस आ रहा था, इसमें प्लस आ रहा है। अब क्या करो, अब आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2A cos थीटा अपॉन R, ठीक है। ये हो गया। अब R1 है, इसको 1 अपॉन कर देते हैं, इसको रूट ले लेते हैं पहले, तो R1 क्या आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे रूट लिया ना, तो हम सीधा ये लिख सकते हैं R मतलब R1 इक्वल टू R1 प्लस 2A cos थीटा अपॉन R की पावर हाफ, ये लिख सकते हैं ना। हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, बस R1 स्क्वायर जो था इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ जाएगा जैसे हमारा पहले ये आया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बस प्लस आ रहा है, वहां पे माइनस आ रहा था, ठीक है। अब हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1/R1 इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा वैसे लिख देते हैं 1/R1 प्लस 2A cos थीटा अपॉन R, इसकी पावर हाफ, और ये इसकी पावर हाफ है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/R, तो यही रहेगा, सॉरी ऐसे के लिख लेते हैं इसको, 1/R तो है ही, ठीक है। यहाँ पे ये 1/R और ये हो जाएगा 1 प्लस 2A cos थीटा अपॉन R की पावर माइनस हाफ, ठीक है। तो वैसे ही कर रहे हैं हम जैसे हमने ये किया, तो इसमें भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लेंगे क्योंकि ये भी 1 से बहुत छोटा है, तो वैसे ही निकल जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद क्या हमारे पास ये आ जाएगा 1/R1 इक्वल टू 1/R ब्रैकेट में, देखो यहाँ देखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सीधा, ठीक है। तो क्या आ जाना चाहिए बताओ, 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन 2R, ठीक है। ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद, तो 2 कट गया, तो क्या आया, ये 1/R क्या आया, ये आ गया आपका 1/R1 क्या आया, 1/R 1 माइनस A cos थीटा अपॉन R, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो हमने दोनों 1/R1 निकाल लिया, 1/R2 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल निकाला था ना, टोटल पोटेंशियल V पे निकालना था ना ये, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा KQ, इसको कॉमन ले लो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/R2 माइनस 1/R1, है ना। इसको हमने KQ को कॉमन ले लिया, ठीक। तो इसमें हम वैल्यू डाल देंगे 1/R2 की और 1/R1 की, इसीलिए हमने 1/R1 1/R2 निकाला, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एट P निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1/R2 और 1/R1 की वैल्यू डालनी है, तो 1/R2 देखो ये रहा, इसमें डाल देंगे, ये प्लस वाला आ रहा है, और 1/R1 भी हम निकाल चुके हैं ये। तो हम जो पोटेंशियल था VP इक्वल टू, दोबारा लिख लेते हैं चलो, KQ 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। अब यहां पे डाल दो वैल्यू, तो वैल्यू डाल के क्या आएगा, KQ
ब्रैकेट 1/r2 की वैल्यू कितनी है, ये देखो कहाँ गई, ये रही 1/r1 1 प्लस a cos थीटा बाय r, ठीक है। तो 1/r1 1 प्लस a cos थीटा बाय r, ये है 1/r2 की वैल्यू। अब माइनस 1/r1 की वैल्यू क्या डालेंगे, ये डाल देते हैं 1/r1 माइनस a cos थीटा अपॉन r, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब इन ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ठीक है। तो वीपी क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा के क्यू ब्रैकेट, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 1/r आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a cos थीटा बाय r स्क्वायर, a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/r, और ये हो जाएगा फिर आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 1/r तो कट गया प्लस माइनस, ठीक है, बचा क्या, ये a cos थीटा बाय r स्क्वायर, a cos थीटा बाय r स्क्वायर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 2a cos थीटा बाय r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2aq क्या चीज है, ये 2aq क्या है, याद करो, ये हम पढ़ चुके हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डाइपोल मोमेंट होता है ना, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ये 2aq, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं के पी कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, के पी कॉस थीटा बाय r स्क्वायर हो जाएगा। आ गया हमारा पोटेंशियल। अब देखो इसको हम, ये तो किसी भी जर्नल पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो निकाल सकते हो, थीटा पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, जैसे हमने निकाला था ना एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ, कोई एक पॉइंट होगा जो कि एक्सिस पे लाई करेगा, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सोचो क्या रखें, क्या हमें यहां पे कुछ पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आर, तो चलो हम आर रहने देते हैं, थीटा हमें पता है। देखो अगर ये वाला पॉइंट एक्सिस पे चला जाएगा, एक्सिस क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पे होती है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस यहां पे कहीं होती है, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, सोचो थीटा 0 हो जाएगा, या चलो यहां पे बना लेते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। और ये दोनों यहां पे है वो पॉइंट P, यहां पे दोनों चार्जेस हैं, तो यहां अगर पॉइंट P पहुंच गया तो जो R तो चलो सेंटर से नापेंगे, वो तो कुछ होगा, लेकिन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा 0, तो फिर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा V एक्सिस, ऐसे लिख लेते हैं, V एक्सिस पे कितना, के पी कॉस 0 अपॉन r स्क्वायर, तो ये हो गया के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है, के पी बाय आर स्क्वायर। और पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन कितना होगा, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन कितना होना चाहिए, सोचो कि अगर जैसे मान लो ये माइनस क्यू है और ये मान लो प्लस क्यू है, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, ये वाला होता है ना परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहां पे मान लो P पॉइंट है, तो यहां पे कितना होगा पोटेंशियल, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये थीटा 90 है, थीटा 90 हो जाएगा, और cos 90 क्या होता है, cos 90 तो 0 होता है, तो फिर पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन विल बी के पी cos 90 अपॉन आर स्क्वायर, cos 90 0 होता है तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक एक्सिस पे और इक्वेटोरियल प्लेन पे दोनों पे निकाल सकते हैं,
इक्वेटोरियल प्लेन पे याद रखना कि ये पोटेंशियल जीरो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक्सिस पे एक फॉर्मूला होता है ये kp बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस पड़े होंगे आपके, ठीक है, आसपास, तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे Q1 है, ठीक है, ये Q2 मान लेते हैं, ये Q3 मान लेते हैं, ऐसे 3 मान लेते हैं अभी, वैसे तो कितने भी हो सकते हैं, पॉइंट चार्जेस मानते हैं अभी। मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे, ठीक है, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इसको ले लेते हैं हम R1, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ले लेते हैं R2, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम R3 ले लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एट P क्या होगा, इन तीनों की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो यहां पे क्रिएट हो रहा होगा उसको ऐड कर देंगे सीधा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट P कैसे बोल सकते हैं हम, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू द पोटेंशियल सम ऑफ द पोटेंशियल, सम ऑफ द potentials due to all the charges, ठीक है। जितने भी चार्ज उसके आसपास पड़े हुए ना, सबकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा, सम हो जाएगा उसका पोटेंशियल का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ पोटेंशियल P पे, सिंपल है ये। तो Q1 की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 बाय R1, K Q1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस दूसरे की वजह से क्या होगा, Q2 की वजह से ऐसा ही हो जाएगा K Q2 अपॉन R2, और तीसरे की वजह से भी K Q3 अपॉन R3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। सबका पोटेंशियल निकालो P पॉइंट पे और सबको ऐड कर दो। तो यहां पे याद रखना कि माइनस होगा तो माइनस रखना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने सीधा ऐड कर दिया। अगर वेक्टर होता तो फिर हमें वेक्टर की तरह ऐड करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन तो होती ही नहीं है इसकी, तो इसीलिए हमने इसको सीधा ऐड कर दिया, और माइनस के साथ रखेंगे, अगर चार्ज माइनस होगा तो माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2.2 देखते हैं। इसमें बोल रहा है 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बना लेते हैं, एक चार्ज ये ले लेते हैं Q1, ठीक है, और एक ले लेते हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं Q2, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। ऐसे बना लेते हैं, पहले इनकी लाइन ज्वाइनिंग बना लेते हैं, इनको जोड़ देते हैं एक लाइन से, ठीक है। अब ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 0.15 हो जाएगा ना वो, 0.15 मीटर, ठीक। क्या बोल रहा है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अभी मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। उस पे पोटेंशियल P ले लेते हैं, चलो उस पे पोटेंशियल जीरो करना है। तो फिर ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है हमको, वही पूछ रहा है वो, ठीक है। और तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जाएगा 0.15 माइनस एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा इधर बना लेता हूं, Q2 0.15 माइनस एक्स, ये हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि टोटल 0.15 मीटर है, ये x हो गया, तो वो 0.15 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो पोटेंशियल एट P क्या करना है हमको, जीरो करना है, वो बोल रहा है ना। तो पोटेंशियल एट P जीरो करना है, तो भाई दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालो P पे, और उसको टोटल जीरो कर दो, उसको सम कर दो, ठीक है। तो पोटेंशियल इसकी वजह से मान लेते हैं V1 है Q1 की वजह से, तो V1 प्लस V2 दोनों का सम जीरो होना चाहिए ना, बस, ठीक है। तो V1 इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, K
Q1 अपॉन x, ठीक है, प्लस दूसरे Q2 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ये हो जाएगा K Q2 अपॉन 0.15 माइनस x, ठीक है, ये हो गया। तो ये 0 हो गया भाई। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, K तो चलो कॉमन लेके कट ही जाएगा, है ना, या इसको उठा के उधर ले जाते हैं, ठीक। तो फिर K Q1 अपॉन x इक्वल टू माइनस K Q2 अपॉन 0.15 माइनस x, ठीक। K तो चलो कट गया दोनों तरफ से, ये हो गया। अब इनमें वैल्यू डाल देते हैं हम, ठीक। तो क्या हो जाएगा बताओ, Q1 कितना है, Q1 है ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ठीक, अपॉन x है, इक्वल टू ये Q2 कितना हो जाएगा, Q2 माइनस 2 है, तो माइनस तो पहले से ही है, और उसके बाद वो माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, क्योंकि हमें पोटेंशियल में क्या रखना पड़ता है, विद साइन, जो भी चार्ज रखेंगे विद साइन रखेंगे, अपॉन 0.15 माइनस x रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा देखो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 0.15 माइनस x। अब देखो 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8 कट गया, ठीक है, और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0.15 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ये हो गया। अब इसको खोल लो यहाँ ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.45 माइनस 3x इक्वल टू 2x। अब ये क्या 2x और 3x इधर चला जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 5x इक्वल टू 0.45, ठीक है, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी बताओ, 0.09 मीटर, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हमारा निकला है Q1 Q2 के बीच में, ठीक है। ये एक और पॉइंट ऐसा होगा, उसने ऐसा बोला ना, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो हमने P पॉइंट को इन दोनों के बीच में लिया है, तो हो सकता है ये पॉइंट इन दोनों के बाहर भी हो, तो वो भी देख लेते हैं, क्या पता कि ये एक और सॉल्यूशन इसका आए, जो अगर P पॉइंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोला ना उसने, ये तो नहीं बोला ना बिटवीन द चार्जेस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग तो बहुत लंबी होती है ऐसे Q1 Q2, तो P पॉइंट तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कि अगर P पॉइंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो और एक तरफ हो, इस तरफ राइट हैंड साइड में ले लेते हैं उसको, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये Q1 है, ठीक है, और ये Q2 है, ठीक है, और ये रही लाइन ज्वाइनिंग ऐसे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे भी तो हो सकता है ना P पॉइंट, तो अब यहाँ पे निकालते हैं, ठीक। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये तो 0.15 मीटर ही दे रखा है, ठीक है। अब क्या करें, वही चीज करनी है, पोटेंशियल एट P 0 हो जाएगा, ठीक है, तो V1 प्लस V2 दोनों की वजह से पोटेंशियल 0 होना है, तो फिर Q1 की वजह से क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन 0.15 प्लस x, ठीक है, ये हो गया, प्लस K Q2 अपॉन x इक्वल टू 0, ठीक है। अब वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, K Q1 अपॉन 0.15 प्लस x, ठीक है, इक्वल टू माइनस K Q2 अपॉन x। अब K तो चलो कट गया, ठीक है, अब इन पे वैल्यू रख देंगे हम Q1 Q2 की, तो Q1 की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं, Q1 की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और Q2 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, तो हाँ, तो ये आएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 0.15 प्लस x, ठीक है, इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 की पावर, अच्छा माइनस है ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो इसको हम ऐसे लिखें 2 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 तो कट ही जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन 0.15 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू
ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/x हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब दोबारा से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 2 इंटू 0.15 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, उसको खोल लेंगे तो क्या आएगा, ये 3x इक्वल टू 2x, सॉरी 2 नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.3 प्लस 2x। ठीक है, अब 2x उधर जाएगा तो 3x माइनस 2x हो जाएगा x, तो x आ गया हमारा 0.3। ठीक है, 0.3 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन है, ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं। P पॉइंट यहां पे भी हो सकता है और P पॉइंट बीच में भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2.3 देखते हैं। बोल रहा है फिगर्स 2.8a एंड b फिगर दे रखी है, अभी दिखाता हूं आपको। शो द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फिगर देख लेते हैं। अभी देखो ये फिगर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे दे रखा है। उनकी फील्ड लाइन, ये तुम पढ़ चुके हैं ना, ऐसे फील्ड लाइन बाहर निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये बाहर निकलती हैं पॉजिटिव से और नेगेटिव में अंदर घुसती हैं। ठीक है, तो ये फिगर दे रखी है, पॉइंट्स दे रखे हैं पॉजिटिव चार्ज के पास P और Q। P पास में है, Q थोड़ा दूर है, और इसमें A नेगेटिव चार्ज के थोड़ा पास है और B थोड़ा दूर है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, अब इसमें पूछ रहा है कि गिव द साइंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ VB माइनस VA। तो Vp माइनस V इसका साइन बताना है। ठीक है, तो साइन देखते हैं, चलो आ जाओ, पहला पार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं Q1। ठीक है, ये प्लस Q1 और ये चलो माइनस Q1। ठीक है, चार्ज तो कुछ भी हो सकता है ना, माइनस ले लिया हमने, प्लस ले लिया ये। अब ये बोल रहा है कि Vp माइनस VQ का क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यही बोल रहा है ना वो, Vp माइनस VQ और VB माइनस VA। Vp, अच्छा, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, यहां पे R1 ले लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा बोलो, K Q1 अपॉन R1 ले लेते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एट पॉइंट Q क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन R2। ठीक है, अब इनका डिफरेंस बताना और कुछ नहीं करना। देखो Vp माइनस VQ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनको कर लो, K Q1 अपॉन R1 माइनस K Q2 अपॉन R2। ठीक है, अब बताओ ये क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें देखो कौन सा बड़ा है, R1 या R2। ऊपर वाला तो से सॉरी Q2 नहीं है, Q1 है ये। K Q1 तो चलो कॉमन है। ठीक है, नीचे वाले से ही फर्क पड़ेगा, कौन सा ज्यादा है बताओ, R1 की R2। R1 वो है जो हम P पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो है Vp, मतलब इसका डिस्टेंस ये क्या है, ये R1 है, और ये ले लो, इधर लिख लेते हैं इसको, ये R1 ले लो और इसका डिस्टेंस ले लो यहां से R2। ठीक है, ये P पॉइंट है। अब कौन सा ज्यादा है, R2 ज्यादा है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, R2 ज्यादा हो गया ना, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और R1 ज्यादा है, R1 कम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में, क्योंकि R2 ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, तो पूरी वैल्यू कम हो जाती है, पता है ना, तो ये कम हो गया और ये ज्यादा है, तो ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा बोल रहा है Vb माइनस VA बताओ। Vb माइनस VA ऐसे कर लेते हैं, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं R1। ठीक है, और इसका ले लेते हैं R2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं VP कितना, VA कितना हो जाएगा, V हो जाएगा के माइनस क्यों लगाना पड़ा, माइनस K Q1 अपॉन R1। ठीक है, ऐसे ही VB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस K Q1 अपॉन R2। तो VB माइनस VA ही पूछ रहा है ना वो, VB माइनस VA, तो कर लेते हैं इसको, VB माइनस VA क्या हो जाएगा, कर लो माइनस, ये माइनस K Q1 अपॉन R2 माइनस K Q1 अपॉन
R1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस के क्यू वन अपॉन R2, ठीक है, प्लस के क्यू वन अपॉन R1। तो ये हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं, के क्यू वन कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब देखो कौन सा ज्यादा है, कौन सा, हाँ R2 ज्यादा हो गया, ठीक है, R2 ज्यादा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, तो VA माइनस VB भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, सॉरी VB माइनस VA पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, ये इसमें बोल रहा है, बी पार्ट है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B। तो Q और P के बीच में हमको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा, कैसे करेंगे, बी पार्ट, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P, यही तो बताना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन Q एंड P का मतलब ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बोल रहा है नेगेटिव चार्ज के लिए है, ठीक है, ये बात ध्यान रखते हैं, किसके लिए, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। तो ठीक है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज के लिए तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो क्या है, एक हमने पढ़ा था V इक्वल टू U बाई क्यू, ठीक है। तो U क्या हो जाएगा, QV, ठीक है, हो जाएगा ना, हाँ तो वही हो जाएगा यहाँ पे। तो Q नेगेटिव चार्ज को हम कैसे लिखें, मान लेते हैं कि माइनस Q2 VQ, ठीक है, और माइनस फिर माइनस Q2 VP, ठीक है, ये हो गया। तो इसको देख लेते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज हमारा माइनस है क्योंकि उसने बोला नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस Q2 ले लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस Q2 VQ प्लस Q2 VP, ठीक है। तो अब इसमें से ऐसे कॉमन ले लेते हैं, तो Q2 कॉमन ले लो, तो इसको लिख सकते हैं VP माइनस VQ। अब देखो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अब देखते हैं VP माइनस VQ पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली उसने क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कहां बताना है, A एड और B पे भी, A और B का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट A माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट B, ये कितना हो जाएगा, ये सेम वही चीज कहानी हो जाएगी, माइनस Q2 क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही लेना है, और VA माइनस Q2 VB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस Q2 VA प्लस Q2 VB इक्वल टू Q2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, VB माइनस VA, ठीक है। अब देखो VB माइनस VA क्या आ रहा है हमारा, ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, ये रहा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस Q और P पे जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वो भी पॉजिटिव होगा, और A और B पे जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब अगला पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट क्या बोल रहा है ये, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। मतलब एक चार्ज को हमने पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है उसको उठा के कहां से कहां ले गए, Q से P तक ले गए, तब वर्क डन का साइन बताना है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सी पार्ट देख लेते हैं। अब देखो फिगर में क्या है, Q से उठा के P पे ले गए, वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन का हम फॉर्मूला भी कर चुके हैं, W क्या होता है फॉर्मूला बताओ, QV फाइनल माइनस V इनिशियल किया था ना हमने, तो हमने उसने बोला कि कोई पॉजिटिव चार्ज को उठा के ले गए हैं, तो मान लेते हैं कि एक चार्ज था यहाँ पे, एक Q3 चार्ज था जिसको Q से उठा के P पे ले गए, ठीक है, किसी भी रास्ते से ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, Q3 को उठा के ले गए तो Q3 पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज कर देंगे, जिस चार्ज को उठा के ले गए ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा Q3 इंटू VP माइनस
वी क्यू, क्योंकि क्यू से पी ले गए ना तो पी हो जाएगा फाइनल और क्यू हो जाएगा इनिशियल, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये वीपी माइनस वी क्यू कितना है, वीपी माइनस वी क्यू तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगी, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कुछ और चीज पूछी है, ये पूछा है उसने, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड है, ठीक है, बाय द फील्ड, ये नोट कर लीजिए, मैं इसको स्किप मैं भूल गया था। तो मुझे लगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, याद है कि हमने जो डेरिवेशन की थी वो उसमें हमने जो वर्क डन निकाला था वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल लिया था। डेरिवेशन में देखो एक बार, जो फोर्स लगाया था हमने वो एफ एक्सटर्नल, उसकी वजह से हमने वर्क डन निकाला था, ठीक है, तो फील्ड की वजह से नहीं। तो एक बात और आपको बताता हूं, जो वर्क डन बाय फील्ड होता है, ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है, ये याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स। तो जो हम वर्क डन निकाल रहे हैं ये एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं। और पूछा क्या है वर्क डन बाय फील्ड, तो वर्क डन बाय फील्ड क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फील्ड विल बी माइनस ऑफ दिस। तो अगर एक्सटर्नल वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो वर्क डन बाय फील्ड क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ये पूछा था हम, ये जो फॉर्मूला था हमारा, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन निकलता है, ठीक है, और इसका माइनस कर दोगे तो फील्ड की वजह से वर्क डन आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट। तो डी पार्ट में ये बोल रहा है गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। अब इसने एक्सटर्नल लगा दिया, ठीक है, पिछले वाले पार्ट में फील्ड लगाया था, तो इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब जो हमने फॉर्मूला लगाएंगे वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वर्क डन निकलता है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि वर्क डन निकालना है अब कि बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब बी से ए तक ले जा रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को ले जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि बी से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं कोई -Q4, कोई नेगेटिव चार्ज है, उसको हम बी से ए तक ले गए, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, बी से ए तक ही पूछा ना उसने, हाँ ठीक है। तो अब वो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, डी। अब तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो भी एजेंसी है, Q4, अब माइनस है इसमें, -Q4 इक्वल इनटू कहां से कहां ले गए, बी से ए ले गए हैं, तो वी ए माइनस वी बी फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा, वी ए माइनस इनिशियल हो जाएगा वी बी। तो ये कितना आएगा, अब देखो वी ए माइनस वी बी का साइन क्या होगा, वी बी माइनस वी ए अगर पॉजिटिव है तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, वी ए माइनस वी बी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका अगर वी ए माइनस वी बी करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अरे एज्यूम कर लो ये 4 है और ये 2 है, वी बी 4 है और ये 2 है, तो 4 माइनस 2 तो 2 होगा, लेकिन 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है ना, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पार्ट देख लेते हैं, ई पार्ट में क्या बोल रहा है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव चार्ज ही बोल रहा है ना वो, हाँ नेगेटिव चार्ज को यहां से, ये मान लो -Q4 ही है, ये जब यहां से यहां जाएगा ए पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, ये बोल रहा है वो, ठीक है। मतलब एक नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज है तो वो बी कहां से जा रहा है, बी से ए जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहां पे ज्यादा होगी कहां पे कम होगी, ये सब देखना है, ठीक है, बढ़ेगी कि घटेगी। तो हम ये देख लेते हैं कि जब बी से ए जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, अगर स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर स्पीड घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। तो देख लेते हैं, बी से जब ए पे जाएगा, ठीक है, तो देखो बी से ए पे मान लो कि आपने बी से क्या किया, इसको फेंका, ठीक है, ए की तरफ फेंका, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तो इसको रिपेल करेगा ना, ठीक है, रिपेल करेगा तो इसकी क्या करेगा, इसकी स्पीड घटाएगा। देखो जैसे ढंग से देख लेते हैं, मान लेते हैं तो यहां पे ये चार्ज है -Q1, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है दे रखा है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रखी है, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ठीक है, और यहाँ पे है ए,
तो जब आप ये -Q4 हमने माना था ना चार्ज, यहां से फेंक रहे हो, नेगेटिव चार्ज ही तो फेंकना है, नेगेटिव चार्ज आप यहां पे फेंकोगे इस तरफ, ठीक, तो ये क्या करेगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, ठीक, रिपेल मतलब फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये वाला चार्ज। तो ये जब फोर्स लगाएगा ना उल्टी डायरेक्शन में, तो इसका एक्चुअली ये इसकी स्पीड को कम करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर अगर जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, उसकी स्पीड इधर है, मान लो कुछ स्पीड है, और उसके ऊपर फोर्स लगता है पीछे की तरफ फोर्स लगता है, कैसे भी लगता हो, तो एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन पीछे होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये 11th में हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ये इसकी स्पीड को कम करेगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ठीक है, बॉडी तो इधर जा रही है, तो इधर जाते जाते धीरे हो जाएगी, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है, क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर अगर आपने बी से ए की तरफ कोई बॉडी फेंकी किसी वेलोसिटी से, ठीक है, और फोर्स उस पर लग रहा है कंटिन्यूसली पीछे की तरफ, तो ये फोर्स क्या करेगा, एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन पीछे होगा तो ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, इसका मतलब ए पे जाते जाते इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम बी टू ए विल डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया हमारा यहाँ पे खत्म, और क्विज 2.1 है आपके लिए, आप इसे ट्राई कीजिए, और इसका सॉल्यूशन हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।